क्या कह रहा है, पढ़ो तो। सिद्ध करें कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर में कितना, 0। किसी एक तरफ के दो पदों को पूरक फॉर्मूला पे चेंज करोगे, दूसरा आ जाएगा और दोनों बराबर होने के साथ ही कट के क्या हो जाएगा, 0, और आ जाएगा आपका जो सिद्ध करना है। करके दिखाते हैं, ठीक ना, समझो। यहां बोल रहा है cos 38 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री, ठीक है, माइनस में साइन 38 डिग्री इंटू में साइन कितना डिग्री, 52 डिग्री, यही ना है। इसको चेंज करो, इसको पूरक फॉर्मूला पे चेंज कर लो, दोनों को चेंज करो, क्योंकि देख रहे हो 38 52 कितना हो जाएगा, 38 52 90, इन दोनों को चेंज करो। अब यहां पे बुद्धिमानी आपको दिखानी पड़ेगी। जो cos 38 cos 52, हम चाहते हैं कि जब 38 को चेंज करेंगे पूरक फॉर्मूला पति हो जाएगा साइन 52, समझ में आ रहा है। इसको चेंज कर दिया होगा cos साइन 38, तो साइन 38 है ना, साइन 38 साइन 52 कट के क्या हो जाएगा, 0। या तो इधर का दोनों चेंज करो या उधर का दोनों चेंज करो, क्लियर है। तो यहां देखो cos 90 में से कितना घटाओगे कि 38 आएगा बाबू, 52 घटाएंगे तो यहां cos 90 में से कितना घटाओगे, 52 आएगा, 38। कोई दिक्कत है किसी को। और माइनस में यहां हो जाएगा साइन 38 इंटू में साइन कितना बचा, 52 डिग्री, क्लियर है। यहां cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब साइन 52 डिग्री, और यहां पे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो साइन 38 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और माइनस में साइन 38 इंटू में साइन 52, इस तरह से चीजें रहेगी। अब बताइए दोनों सेम सेम है कि नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर साइन 38 पहले है साइन 52 बाद में है, यहां साइन 52 पहले है साइन 38, जब चाहे तब इसको इधर इसको उधर नहीं कर सकते हैं, एकदम सेम सेम हो जाएगा। मतलब ये वाला कहानी है, एक्स वाई है चाहे वाई एक्स, बतिया तो एक है ना, ठीक ना। तो यहां पे कट के क्या हो गया, सीधे 0 हो गया, बराबर में RHS आ गया। नोट करना है इसको, आगे बढ़े ना। अगला सवाल देखो, हाँ एक किताब में भी क्वेश्चन है आपके, और बोर्ड एग्जाम में भी 2 नंबर में कई बार पूछ चुका है। अब ऐसे तो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर। यहां बोल रहा है बाबू मेरे tan A बराबर में cot B, tan A बराबर में cot B, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है कि A प्लस B बराबर में कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब इसके सहारे हमको यहां तक पहुंच जाना है, ठीक ना, यही हमको दिया हुआ है और यहां तक पहुंचना है, क्लियर है। तो क्या करेंगे, सुनो, इसी को लेकर आगे बढ़ो। यहां होगा tan A बराबर में cot B, बोलो कोई दिक्कत है। अब यहां क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, इसको लिख सकते हैं का, cot 90 माइनस से, 90 माइनस से, बोलो cot 90 माइनस से tan है, बोलो। फॉर्मूला नहीं पढ़े हो, पढ़े हो तो याद करो, दिमाग में उसका स्मरण करो। जो tan A बराबर होगा cot 90 माइनस A, अच्छा cot 90 माइनस A बराबर tan A, समझ में आ रहा है। जैसे यहां लिखा रहे थे फॉर्मूला हम, साइन 90 माइनस में थीटा बराबर में cos थीटा, बोलो cos 90 माइनस थीटा बराबर में कितना, साइन थीटा, याद आ रहा है। यहां tan 90 माइनस थीटा बराबर में कब चीज, cot थीटा। यहां होगा बाबू मेरे cot 90 माइनस थीटा बराबर में कितना, tan थीटा। ऐसे चीजें आपको समझाया जा रहा था। तो वही बताओ, tan A के बदले हम नहीं लिख सकते हैं cot 90 माइनस A, तो लिख दिए हैं। और बराबर में इधर cot B के B रहेगा, बताइए। अब आप जरा सोचिए, यहां भी cot है यहां भी cot है, दोनों तरफ त्रिकोणमितीय फंक्शन समान है, तो थीटा बराबर होगा कि नहीं होगा। ऐसा कई बार हम लोग कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, तो कर सकते हैं यहां पे, इसलिए कह देंगे 90 माइनस A बराबर में कितना, B, समझ में आ रहा है। अब आप एक उधर भेज दीजिए, तो एक को जब उधर भेजोगे तो क्या तुमको देखने को मिलेगा, जरा सोचो। यहां मिलेगा 90 बराबर में A प्लस B, ए को पहले ही रख दिए हैं, पहले ही फर्स्ट में, प्लस यहाँ एक ए के पीछे जो माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में होगा, प्लस छिप गया, और बी के पीछे जो प्लस है उसको हमने दिखा दिया है, बोलो घुमा के लिख दो। तो ए प्लस बी बराबर में 90 डिग्री, यही ना सिद्ध करना था। कितना आसानी से हो गया, समझ में आया क्या।
तो इस तरह से देख सकते हैं जी कि tan A बराबर cot B। यहाँ पे और भी क्वेश्चन बना सकता है, sin A बराबर cos B, तो सिद्ध करिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। समझ में आ सकता है, समझ में आ रहा है ना। और sec A प्लस कोसेक B, तब वो कह सकता है सिद्ध करिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो आप उसी हिसाब से क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। नोट करिए इसको, ठीक है ना। हमारा इंतजार नहीं करना है, हम तैयार करेंगे, एक दिन में उसको खत्म करेंगे, क्यों क्लास में उसको खत्म कर देंगे। आगे बढ़े ना। अब यहां देखो, इस सवाल देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आपकी किताब में है 8.3 में, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी है, ठीक ना। फिलहाल इसमें का एक सवाल अभी हम बना रहे हैं, इसके तुरंत बाद एक सवाल है, ये आपको बनाना है। समझ रहे हैं ना, एकदम सेम सेम सवाल है, एक हम एक आप, ठीक है। आगे बढ़िए, सॉल्व में जाइए। क्या कह रहा है पहले सोचिए। ए बी और सी त्रिभुज एबीसी का अंतः कोण है, लिखना चाहिए हम लोगों को जी कि ए कमा बी और सी, ठीक ना, त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, अंतः कोण है। क्लियर है बाबू, मतलब ही हो गया कि यह त्रिभुज है, इसका ये कोण ए है, बी है, सी है, इसके अंतः कोणों को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, इस अंतः कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है बी, इस अंतः कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, सी। ऐसी कुछ कहानी है, कोई दिक्कत है। तो ए बी और सी त्रिभुज एबीसी का अंतः कोण है, तो सिद्ध करना है, चाहे दिखाना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, तो सिद्ध करना है कि tan b प्लस सी, tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट a बाई 2। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना। कोई दिक्कत है किसी को। अब क्या करेंगे, इसको हथियार बनाएंगे सर। ए बी सी जो त्रिभुज का अंतः कोण है, तो यहां एक बार और पुनः लिखते हैं देखिए, ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है। कौन कोण है बाबू, अंतः कोण है। इसलिए हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज के 3 अंतः कोण दिया हुआ तो तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं जी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 180 डिग्री। क्लियर है, इससे कोई दिक्कत किसी को। जो अगर ए बी सी त्रिभुज एबीसी का अंतः कोण है तो उन तीनों कोणों की योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। क्लियर है। अब इसको एक नजर देखना है और आगे तब काम करना है। अब देखो यहां b प्लस सी है, कितना है, तो a उधर है, तो a को यहां से उधर हटाओ, तो यहां रखो b प्लस सी बराबर में 180 माइनस में a। कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आया। अब इसके बटे में 2 है, तो दोनों तरफ 2 से भाग करो। ऐसा कर सकते हैं, किसी भी समीकरण में दोनों तरफ समान संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो यहां कहेंगे हम जो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो भाग करोगे तो बाबू इधर देखो, b प्लस सी बाई 2 होगा और यहां 180 माइनस a बाई 2 होगा। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब इसको जो त्यों रखो, b प्लस सी बाई 2, इसको थोड़ा सा ध्यान दो। एक बार 180 में 2 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 90, और एक बार a में 2 से भाग करोगे तो बाबू मेरे a बाई 2। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है इतना। अब ध्यान से समझो, यहां b प्लस सी के बगल में क्या लाना है हम लोगों को, 10, ठीक ना। अभी इस सवाल को थोड़ा स्मरण करो। अभी देखिए दोनों तरफ त्रिकोणमितीय फंक्शन कॉट समान था, तो आपने थीटा को बराबर किया था कि नहीं किया था, समझ में आया। तो जिस तरह से इस बेचारे को दोनों तरह को हटा दिए, उसी प्रकार जिसको चाहे उसको लगा सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा। माने कॉट समान देखे, थीटा को अपने बराबर कर लिया यहां से। तो वैसे ही अगर कह रहे हैं कि दो कोण कोई बराबर दिख रहा हो, दो कोई चीज दिख रहा हो, तो दोनों तरफ 10 लगा सकते हो, कॉट लगा सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहां कहेंगे दोनों तरफ 10 लगाने पर, दोनों तरफ 10 क्या करने पर, लगाने पर। जगह हटाए हैं, जितना प्रतिष्ठा से इसको हटाए हैं उतने प्रतिष्ठा से हम लगा भी सकते हैं। तो जब लगाएंगे बच्चा तो हो जाएगा 10 b प्लस सी बाई 2। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू। और यहां हो जाएगा 10
90 माइनस में a/2। फिर चाहे तो कहेंगे त्रिकोणमितीय फंक्शन इक्वल है, फिर थीटा को इक्वल कर लेंगे, बात खत्म। बोलो ना। अब इसको जेव करते रहने दो, 10b प्लस c/2। इसको देखो 10 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा काम कौन कर रहा है बाबू? यही सिद्ध करना था। कहा हो तो गया, काम खत्म। लो, समझ में आया? इस सवाल को अगर हम समझाने का प्रयास करें तो किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस c/2 बराबर कॉस a/2। यहां नहीं कहा है अंतः कोण, लेकिन आपको समझ जाना है। तो यहां सीधे कहेंगे, क्योंकि त्रिभुज यहां बनाने के लिए त्रिभुज एबीसी में, ठीक ना, तो एबीसी के अंतः कोण खुद से आप जोड़ लीजिए। त्रिभुज एबीसी का अंतः कोण चाहे त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करना है इतना, नीचे लिखेंगे हम त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण ना। तो त्रिभुज एबीसी में अंतः कोण ए बी सी है, चाहे कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज एबीसी का अंतः कोण है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। और बाद से किसको भेजना है देख रहे हैं ना, ए को भेज देना है, बी प्लस सी बचेगा, दोनों तरफ 2 से भाग करोगे, साइन दोनों तरफ लगाओगे, ऑटोमेटिक की चीज निकल के सामने आ जाएगा। हो जाएगा आप सभी से। तो इसको आप नोट करिए, इसको आप बना लेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन आपके सीट में है, वो बन जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़िए, यहां पे आइए। इस सवाल को देखो कितना बढ़िया है। सिद्ध करे कि, कहा सिद्ध करेंगे, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 बराबर कितना? 2। यहां देखो तो बाबू, साइन स्क्वायर कितना 5 डिग्री, यहां साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री। कोई सवाल, इस सवाल को कोई बनाया है? साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 80 डिग्री बराबर में कितना? 2। इतना सिद्ध करना। आप एलएचएस को उठाएंगे, एलएचएस को उठाएंगे, कितना है? साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। किसको बदलना चाहिए आपको पता है ना? 5 को बदलोगे तो 85 के साथ बना देगा, और 10 को बदलोगे 80 के साथ बना देगा, ठीक ना। एक पास संयोग सहीले है, इसी को बदलो। साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाओगे? 5 आएगा, 85। अब प्लस यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर 85। कोई दिक्कत है? यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाओगे? 10 आएगा, 80। और प्लस में यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर 80। कौन दिक्कत है? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर 85। बोलो, यहां होगा साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 80, और प्लस में यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर 80। कौन दिक्कत है? तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1। यहां कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का मान कितना होगा? 1। तो 1 1 कितना हो जाएगा? बराबर में क्या हो गया? RHS। कौन दिक्कत है? नोट करोगे, आराम से बना लेना। आगे देखो, इसको भी अगर तुमको समझाएं तो आराम से समझ में आ जाएगा, और तुम लोग आराम से बना सकते हो, और समझाइए रहे हैं। देखो, इसको हम नहीं बनाएंगे, तुम इसको बनाना। देखो बाबू, कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? 10। कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? 20। फिर कॉस स्क्वायर कितना है? 30 डिग्री। फिर कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? 40 डिग्री। फिर कॉस स्क्वायर 50। फिर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। फिर कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। अब फिर प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री बराबर में कितना? 4। दो का पेयर बना लीजिए। आप 10 को बदलोगे तो 80 के साथ पेयर बना देगा, मान कितना हो जाएगा? 1। आप 20 को बदलोगे 70 के साथ बना देगा, पेयर कितना? 1। और 30 को बदलोगे किस साथ? 60 के साथ, पेयर कितना बनाएगा? 1। और यहां 40 को बदलोगे तो 50 के साथ पेयर बन जाएगा। माने इधर का 40 तक का 4 गो, उधर के 4 गो के साथ पेयर बनाओगे, सबका मान 1 हो जाएगा। 4 को 1 आएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। खेल खत्म, बन जाएगा। तुम इसको चेंज करना और तुरंत उसके पास 80 वाला को लाकर रख देना, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर 80, उधर कॉस स्क्वायर 80 है 1।
यहां बदलोगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 70 और कॉस स्क्वायर 70 मान कितना हो जाएगा 1। इसको बदलोगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर कितना 60 और कॉस स्क्वायर 60 मान कितना। इसको बदलोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर कितना 50 और कॉस स्क्वायर 50 का मान कितना 1। क्लियर है, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल शायद यही सवाल था कल के पेपर में आया हुआ है, शायद ऐसा ही है, यही क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा गया था कल के पेपर में। अब देखो क्या बनेगा। इस पर हम 3 क्वेश्चन लाए हुए हैं, इस पर 3 क्वेश्चन होगा। हाँ 4 गो है क्वेश्चन, ठीक ना। एक बनाओ, बाकी तुम लोग प्रयास करना, ठीक ना। जो दिक्कत होगा वो हम समझाएंगे। देखो आइडिया बहुत सारा मिल गया, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है साइन 3a बराबर में कॉस a माइनस में 26 डिग्री, जहां 3 एक न्यून कोण है और जो 3a है क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से क्या होगा कम होगा, 0 से अधिक होगा। तो ये का मान बताइए। तो इस सवाल को कैसे बनाओगे, ठीक ना। इसको जानते हो क्या लिखो, आप ऐसे नहीं सोचो इस साइन 90 में से हम कितना घटाएं कि 3 आए, नहीं। आप इसका अनुसरण कर लो। जैसे आप जानते हो जो साइन 90 माइनस जो थीटा होता है बाबू मेरे, वो होता है कॉस थीटा। आप कॉस जो 90 माइनस थीटा होता है वो होता है कितना साइन थीटा। समझ पा रहे हो। तो आप इसका अनुसरण करो, यहां लिख दो कॉस 90 माइनस में 3a बराबर साइन 3a। बोलो कॉस 90 माइनस 3a तो कितना हो जाएगा साइन 3a। अगर अंक रहता है यहां पे तो हम साइन के साइन लिखते और सोचते 90 में से कितना घटाएं कितना आ जाए। बुझा रहा है। इस टाइप के सवाल 2 तरीके से बन रहा है। उदाहरण एक बार और समझाना चाहते हैं। साइन 18 डिग्री और बटा में कॉस 72 डिग्री। जब एग्जैक्ट मान वाला है, एग्जैक्ट डाटा दिया हुआ है अचर के रूप में, संख्या के रूप में 18 72, तो यहां हम सवाल को बना रहे हैं, साइन के साइन लिख रहे हैं। समझ रहे हो। अब तब यहां लिख रहे हैं 90 में से हम कितना घटाएं कि 18 आ जाए, तो 72 घटाएं तो आ जाएगा। बोलो। और बट्टा में कॉस 72 आपका रह रहा है, कौन दिक्कत है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 72 बटा कॉस 72 कटे कितना हो गया। लेकिन यही सवाल जब ऐसे आ रहा है तो यहां तो एग्जैक्ट मान नहीं ना पता है हमको, तो ऐसा नहीं सोचेंगे 90 में से कितना घटाएं। अगर वैसा सोचते हो तो काफी जटिल हो जाएगा, वैसे नहीं सोचना है। आप डायरेक्ट थोड़ा आगे बढ़िए और फॉर्मूला ही लगा लीजिए कॉस 90 माइनस 3a साइन 3a, कौन दिक्कत है। और यहां पे कॉस a माइनस में 26 डिग्री आपका रहेगा। बताओ दोनों तरफ त्रिकोणमितीय फंक्शन समान है ना। थीटा बराबर कर लेंगे, इसलिए कहेंगे 90 माइनस में 3a बराबर में a माइनस में 26 डिग्री। अब यहां से हल कर दीजिए, a का मान निकालना है। a वाला को इधर लाओ और संख्या वाला को उधर भेजो, तो माइनस 3a इधर रहेगा और यह a प्लस में इधर आएगा तो किसमें होगा माइनस में। इधर माइनस का 26 है और 90 उधर जाएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा। बताओ ना। माइनस 3a माइनस a माइनस का 4a और माइनस 90 माइनस 26 माइनस 1 से कितना हो जाएगा 16। माइनस माइनस 4 से कटा लो, 4 दूना 8, 3 आएगा 4 नवा। a का मान कितना डिग्री बाबू 29 डिग्री। a आपका क्या हो गया आंसर खत्म। समझ में आया। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा जी। कल के पेपर में बच्चा लोग 1 घंटा पहले बना के रख दिया है। एक कुछ बच्चा, आप सबको हम नहीं कह रहे हैं, जो जगह मेहनत किया है उस तरह से काम किया है। कुछ बच्चा ऐसा है जो 1 घंटा पहले बना लिया था पेपर, जबकि 138 को सवाल है टोटल। 138 का आधा ही बनाना है। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 को ऑब्जेक्टिव, 30 को जो आपको हम समझा चुके हैं, 30 को 2 नंबरिया में से 15 को, 8 को 5 नंबरिया में से कोई भी 4 को। 1 घंटा पहले बना लेने का मतलब समझ जाओ जो कितना कॉन्फिडेंस में था। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा सरल था, इस बात को हम मान रहे हैं, लेकिन इतना भी सरल नहीं था कि ऐसे मतलब ही हो। तो जो जैसा पढ़ा है, जो जैसा प्रैक्टिस किया है, उस तरह से उसने परफॉर्मेंस कल किया है। और कुछ बच्चा ऐसा भी होगा जो 60-70 ज्यादा सिमट गया होगा, कुछ 50 पर सिमट गया होगा, 50 अधिक उसे नहीं बन पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने उसी लायक मेहनत किया है। और जिसने उस लायक मेहनत किया है वो 1 घंटा मायने रखता है जी। अब सोचो जी कि कितना रफ्तार में चला होगा और कितना बढ़िया से उसका तैयारी था कि 1 घंटा पहले पेपर को बना देने का मतलब तुम समझ सकते हो, वो भी मैथ का पेपर। ठीक ना। तो ये चीजें हैं, तो प्रैक्टिस आपको भी उसी लायक करना है
तो जो कि आप भी उस राह पक्का कर सकें, चल सकें। ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया? चलो अगला सवाल को दिखाते हैं, बताते हैं। पहले तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तो खुद आंसर बताओ, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। बनाओ तो बाबू। सबके आगे 36 डिग्री ना? बनाओ तो इसको बनाओ। जस्ट कितना डिग्री? ठीक है, 22 डिग्री बिल्कुल सही है। बनाए कि आगे बढ़े? आगे बढ़े, इसको ट्राई करो। इस सवाल को हम बनाते हैं। देखो बाबू, इस सवाल को आप लोग देखो। सॉल्व में जाना है, कहां है? कॉस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर में साइन थीटा। आप सोचने लगे होंगे इसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। इधर देखिए, कॉस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर में इसको लिख देंगे बाबू मेरे कॉस 90 माइनस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत है? कॉस 90 माइनस साइन थीटा। कॉस कॉस बराबर थीटा बराबर कर लेंगे, यानी कि 2 थीटा प्लस 54 बराबर में 90 माइनस थीटा। बताना, अब एक्वायर करो एक तरफ, काम खत्म। यहां 2 थीटा है, इधर आएगा तो कितना होगा? प्लस का थीटा। इधर 90 है, माइनस उधर जाएगा तो 54 हो जाएगा। बताना, 2 थीटा 1 थीटा, कितना थीटा? और 90 में से 54 जाएगा, कितना होगा? है 36, तो 36 हो जाएगा, काम खत्म। 3 से कम अर्थ में जी 12 अर्थ में, तो थीटा का मान कितना डिग्री? कहां भारी था जी? खत्म। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? हो गया। आगे बढ़े, नोट करेगा? आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो, तुम लोग समझो, ठीक ना? 28, 29, 30 3 सवाल है, सेट खत्म। कल चैप्टर में आ जाएंगे हम 8.3 में। कोई दिक्कत है? और कल 8.3 खत्म हो जाएगा, वही लगले। कल 7 को मात्र उसमें क्वेश्चन है। अगर तुम लोग घर पे जाकर देख लिया ना, मैंने एक बार तेरे मन से देख लिया, तो कल हमको बनाने की भी जरूरत नहीं, तू 7 के 7 बना देगा, क्योंकि 7 के 7 क्वेश्चन सीट में हमने करवा दिया है। बुझ रहे हो? एक आध 2 का क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो तू खुद ब खुद बना देगा, अगर इसको बढ़िया समझते आया है तो। एक बार घर पे जाकर जरूर देखना। क्लियर है? यहां देखो, इसको हम समझा रहे हैं तुमको। बहुत क्वेश्चन बना दिए हम। tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60, tan 67, tan 87 बराबर √3। आप जानते हो tan 60 का मान ही तो √3 होता है। LHS उठाएंगे आप, 7 गो और 83 गो 90 गो होता है, तो इसको चेंज कर दोगे तो होगा cot 83, तो cot 83 और tan 83 बाबू मेरे आ गए। 23 गो और 67 को तुम जानता है कितना होता है? 90। तो इसको तुम चेंज कर दिया तो तुमको मिल जाएगा cot 67 और cot 67 tan 67 कितना? 1 और tan 60 का मान √3। टेबल से उठाकर पटक दो, आगे √3 खत्म, बन जाएगा। आगे बढ़े, इस सवाल को देखो। इस सवाल को भी एकदम तुम वैसे ही बनाएगा, सेम सवाल है। tan 15 75 से मुलाकात करवा देना। किसको? 15 को। बदलो को पूरक फॉर्मूला पर यहां हो जाएगा tan कितना? cot 75 और cot 75 tan 75 कितना? 1। 25 को मुलाकात करा दो कितना से? 65 से। इसको चेंज करोगे तो होगा cot 65 tan 65 कितना? 1 और tan 60 का मान। कोनो दिक्कत? 29 नंबर सवाल भी खत्म। 30 पाओ। इसको हम बना देते हैं, ठीक ना? इसी के साथ सेट का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और कल हम 8.3 खत्म करेंगे। अकेले कल खत्म कर देंगे, बाकी आप घर पे जाके ईमानदारी से जाकर जरूर बनाना उसको। अब देखना सब क्वेश्चन ना बन गया तो फिर कहना। इधर आ जा, देखो इस सवाल को हम बना देते हैं, इसी के साथ सीट खत्म हो जाएगा। सॉल्व में आते हैं बबुआ। कहां है? 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 27 डिग्री। और बट्टा में है 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस में कितना जी? 2 प्लस में 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर में कितना? 3।
एलएचएस को लेकर आगे बढ़ते हैं। 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटा 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस में 2 प्लस में 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। एलएचएस ले लिए हैं, समझ आ रहा है? तुम इसको एक पास करके किसी को पूरक फार्मूला पर चेंज कर दो, किसी एक को चेंज कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यहां देखो 2 साइन स्क्वायर 63, बोलो बाबू इसको ला रहे हैं तो यहां पर रहने दो, अभी एक यहीं पर रहने देते हैं। 2 साइन स्क्वायर 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 27 आ जाएगा? आप कहोगे सर 63 घटाइए आ जाएगा। और इसके पूरा के बट्टा में यहां देखो 3 कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाओगे कि 17 आ जाएगा? 73। समझ में आ रहा है? इसी को चेंज कर रहा है इसमें, माइनस का 2 प्लस में 3 कॉस स्क्वायर 73। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना? इधर आ जा, इधर आ जा बाबू, यहां समझो 2 साइन स्क्वायर 63 लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर 63 बोलो, और यहां लिखेंगे सर 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर 63 लिख सकते हैं। यहां लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर 63 और यहां कितना है बाबू? प्लस का 1 जो कि लास्ट में लिख देते हैं। कौन दिक्कत है किसी बच्चा को? आगे देखो 3 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 73, तो यहां हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर कितना? 73 डिग्री। क्लियर है? और यहां इसके पास लिखते हैं प्लस का 3 कॉस स्क्वायर 73 प्लस का 3 कॉस स्क्वायर 73 और बाबू मेरे माइनस का 2। किसी को कोई दिक्कत? ऊपर से तुम 2 कॉमन ले लो खाली इतना से, इसमें से 3 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तो तुमको मिलेगा साइन स्क्वायर 63 प्लस में कॉस स्क्वायर 63 और प्लस में कितना? 1 और बटा यहां 3 कॉमन लोगे तो यहां तुमको मिलेगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस से कितना? 2। समझ में आ रहा है? अब फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है? तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 का मान कितना? तो यहां होगा 2 गुणे 1 प्लस 1 बट्टा में 3 गुणे इसका मान कितना? 1 माइनस का 2, तो 2 एकम 2 और 2 1 कितना होगा? 3 और 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 में 3 से भाग करोगे 3 आएगा। बाबू मेरे बराबर में कितना आ गया है? RHS। समाप्त हो गया। कोई दिक्कत? इस तरह से सीट के 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। कल 8.3 का डिटेल्स बात करेंगे, ठीक ना? आज के लिए धन्यवाद, नोट कर लीजिए इसको।